हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे क्लियर डिस्कस किया था कि यानी कि ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर बैंक निफ्टी इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन कल हमने प्लान किया था यानी कि ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ से जो बायर्स यहाँ से जो ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को लेके जा रहे थे, वो ट्रैप कहाँ होंगे, जब ये वाला यानी कि पिछला जो स्विंग है उसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये थोड़ा गैप अप खुलता है 47,850 टू 950, ये वाली रेंज हमारे लिए रेजिस्टेंस के लिए काम करेगी। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम बाई करेंगे, लेकिन वहाँ पे कम क्वांटिटी में बाई करेंगे। जैसा कि मैंने एप्लीकेशन में आपको अपडेट किया था कि सीई पे यहाँ पे नज़र बना के रखें। तो एग्जैक्टली इस चीज़ को आप यहाँ पे समझेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगा कि यहाँ से क्या हो रहा है। कंटिन्यूटी में क्या है, बैंक निफ्टी फॉल करते हुए आ रहा है। इस वाली जगह से यहाँ क्या हुआ, बायर्स ने पोजीशन को होल्ड किया, मतलब यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए। एक्टिव होने के बाद में कंटिन्यू धीरे धीरे करके, क्योंकि हमेशा जो सेलिंग होती है वो आपको बड़ी बड़ी कैंडलें बनती दिखती हैं, लेकिन जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है वो थोड़ा सा स्लो स्लो चलती है। तो यहाँ से इसने क्या है कि अपट्रेंड करते हुए धीरे धीरे करके लास्ट टाइम पे जो क्लोजिंग दिया था वो दिया था 47,700 के आसपास। और अभी का जो करंट सिनेरियो है इसमें इसकी जो क्लोजिंग है 48,200 के आसपास इसकी यहाँ पे क्लोजिंग आई है। अगर हम कल के डेट में प्रॉपर प्लान करें कि कल अपन को क्या ट्रेड मिल सकता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी कि 48,000 के स्टॉप लॉस से हमको क्या क्या देखना है, बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है। क्यों, उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ से लगातार कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है कि अपना जो प्रीवियस स्विंग लो है उसको बैंक निफ्टी कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए लेवल रहने वाला है कल की डेट में, यानी कि 47,950, यहाँ का क्या कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस डाल के बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये सपोज दैट कि थोड़ा गैप अप ही खुल गया, यानी कि 400 के आसपास अगर ये ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। और इस वाली रेंज में अगर गलती से भी आपको मिलता है 48,000 से लेके 48,100, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बाई कर लेना। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे ही ये प्रीवियस जो भी स्विंग लो है उसको ब्रेक करेगा तो ही इसमें यहाँ पे फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में होगा। अदरवाइज ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि 48,000 के आसपास का 48,800 का जो इसका लेवल है, वहाँ पे जाके ये ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए कल यही होने वाली है कि अगर ये प्रीवियस जो जितने भी ये अपने रेजिस्टेंस है, यानी कि जैसा कि मैं अगर आपको प्रॉपर चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको समझ में आने लगेगा कि हमारे लिए कल रेजिस्टेंस के लिए जो ट्रेंड लाइन है, यानी कि ये वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि लगातार क्या हो रहा था कि डाउन ट्रेंड में यहाँ से चला गया था। यहाँ से डायरेक्ट अपने स्विंग हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने क्लोजिंग यहाँ पे करके दे दिया। अगर ये 300 के पास, यानी कि 48,200 और 300, इस वाले लेवल में यहाँ पे घूमता रहता है, और घूम के ये 300 को जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करता है तो हमको बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढनी है। और अपना जो सबसे पहला टारगेट रहेगा इसका जो स्विंग हाई है, यानी कि 48,600 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई है, उसके पास तक का ये टारगेट दे सकता है और उसके ऊपर भी ये ट्रेड कर सकता है। तो इन चीज़ों पे हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बाकी की चीज़ें मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सेम एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कि निफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, यानी कि 21,500 हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। जैसा कि यहाँ पे उसने क्लोजिंग दिया था 21,500 के आसपास, और ये इसी वाले लेवल पे, यानी कि ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल था। जैसे कि हमने बात किया था कि अगर 21,625 को ऊपर की तरफ ये निकालता है तो हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जो कि एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा। ये वाला यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग दिया, यानी कि 21,670 के आसपास इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अब इसके ऊपर के जो टारगेट है, यानी कि ये भी धीरे धीरे करके क्या होगा, लाइफ टाइम हाई के थोड़ा सा यहाँ पे इस वाली रेंज में रुक सकता है, यानी कि 21,740 50 के आसपास ये रुक सकता है। उसके बाद में फिर इसके लिए खुला नीला आसमान है, ऊपर की तरफ चलेगा। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान में रखना है। अगर निफ्टी थोड़ा सा भी अगर आपको गैप डाउन दिखता है तो बजाय बैंक निफ्टी के उस वाले लेवल पे आप यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं और ठीक ठाक क्वांटिटी से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।